नहीं बच्चों, हमने डीई की मैथ 212 स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। और इसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने करनी है 8.3 शुरू करनी है आज। लेकिन बच्चों ये 8.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने ये फार्मूले अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले हम समझेंगे स्लोप। बच्चों अगर मेरे पास एक ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 y1। एक मेरे पास बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या मेरे पास x2 y2। इन दो पॉइंट के दरमियान हमने क्या फाइंड करनी है, स्लोप। तो बच्चों स्लोप का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, स्लोप ऑफ ए बी। इन दो पॉइंट के दरमियान हमने क्या फाइंड करनी है, स्लोप। तो बच्चों स्लोप का फार्मूला किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बच्चों स्लोप का फार्मूला दो पॉइंट के दरमियान अगर आपने फाइंड करनी है स्लोप, तो बच्चों उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और बच्चों इसको ज़ाहिर करते हैं m से। किससे ज़ाहिर करेंगे, m से। तो बच्चों ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है। इसी तरह बच्चों अगर मेरे पास एक लाइन 1 है और एक लाइन मेरे पास 2 है, वो क्या इस लाइन के ऊपर ये वाली लाइन 2 क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का फार्मूला क्या होता है, अगर ये दोनों लाइन देखो क्या बच्चों परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो इसका स्लोप का फार्मूला किसके बराबर होगा, m1 m2 इक्वल टू -1 आर परपेंडिकुलर। अगर बच्चों ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर। एक तो बच्चों आपने ये फार्मूला तैयार कर लेना है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो बच्चों ये लाइन 1 है, ये लाइन कौन सी है, 2। इसी तरह बच्चों एक मेरे पास लाइन 1 है, इसी तरह एक मेरे पास लाइन 2 है। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल लाइन के स्लोप का फार्मूला किसके बराबर होता है, m1 इक्वल टू m2। पहली लाइन की स्लोप m1 होती है, दूसरी लाइन की स्लोप m2। पहली लाइन की स्लोप m1 है, दूसरी लाइन की स्लोप क्या है, m2। परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप का फार्मूला m1 m2 इक्वल टू -1 के बराबर है। इसी तरह बच्चों दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन के स्लोप का फार्मूला किसके बराबर है, m1 इक्वल टू m2। तो बच्चों ये आपने एक स्लोप का फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना है। और दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का फार्मूला। इसी तरह अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो उन पैरेलल लाइन की स्लोप आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ये किसका फार्मूला हो गया, आर पैरेलल। आर पैरेलल है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, शो डैट करें दी पॉइंट 2 लाइन पासिंग थ्रो द गिवन पॉइंट आर परपेंडिकुलर। बच्चों ये 4 पॉइंट क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये 4 पॉइंट आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर की स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर। पहले बच्चों क्या करेंगे, इन दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं हम, 0 व -7, और दूसरा बी पॉइंट हमारे पास किसके बराबर, 8 व -5। पहले क्या करेंगे बच्चों, इन दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं बच्चों, एक लाइन बनती है, इसको लाइन 1 का नाम दे देंगे। पहले क्या करेंगे, लाइन 1 की स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। तो ये स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होगी, m1 के बराबर। तो स्लोप का फार्मूला किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m1 निकाल लेंगे। बच्चों दो पॉइंट के ज़रिए हम लाइन 1 की स्लोप निकाल लेंगे, वो m1 के बराबर है। तो y2 बच्चों पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, x2 y2। y2 हमारे पास किसके बराबर है, -5 के बराबर। और y1 हमारे पास किसके बराबर है, -7 के बराबर। माइनस इसके साथ भी है +7 आ गया, ओवर x2 हमारे पास 8 के बराबर है,
x1 हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो m1 इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 7 प्लस का 2 आ गया ओवर 8, 2 एकम 2, 2 4 8। तो m1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/4। लाइन 1 की स्लोप निकाल ली। इसी तरह बच्चों क्या करेंगे, इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे, C, 5 व 7, और इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, D, 8 व -5। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक लाइन बनती है, वो लाइन क्या कहलाएगी, लाइन 2। तो इन लाइन 2 की स्लोप भी निकाल लेंगे। तो स्लोप का फार्मूला किसके बराबर है, स्लोप ऑफ CD, तो ये m2 के बराबर होगी। दूसरी लाइन की जो सी स्लोप है बच्चों, ये लाइन 1 की लाइन 2 की स्लोप है, ये लाइन 1 की स्लोप है। लाइन 2 की स्लोप किसके बराबर हो जाएगी, m2 के बराबर। तो स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो बच्चों y2 हमारे पास किसके बराबर है, -5 के बराबर है। अब ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। y2 हमारे पास -5 के बराबर, y1 हमारे पास 7 के बराबर है, तो ये -7 हो जाएगा ओवर x2 हमारे पास 8 के बराबर, x1 हमारे पास 5 के बराबर। तो ये m2 है हमारे पास स्लोप। माइनस का 12 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा 3, तो 3 4 12 माइनस का 4 आ गया m2। बच्चों उसका क्वेश्चन क्या था, कहता है वो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट का जो सा स्लोप किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर। अगर बच्चों ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप किसके बराबर होनी चाहिए, -1 के बराबर। तो परपेंडिकुलर स्लोप की लाइन का फार्मूला लगा देंगे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 हमारे पास किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। m2 हमारे पास किसके बराबर है, -4 के बराबर इज इक्वल टू -1। 4 के साथ कैंसिल क्या आ जाएगा हमारे पास, -1। बच्चों दो लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर। मैंने दोनों लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। तो मैं ये इस बात को इस तरह बयान कर सकता हूँ, लाइन 1 एंड लाइन 2 आर परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। तो बच्चों ये था जोज नंबर A। अब बच्चों इसका जोज नंबर करेंगे B। जोज नंबर B 8 व 0, 6 व 6 एंड -3 व 3, 6 व 6। बच्चों ये 4 पॉइंट क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये 4 पॉइंट आपस में परपेंडिकुलर हैं, इन दोनों लाइन की स्लोप का जो सा प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर। पहले क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट का नाम A रख देंगे, 8 व 0। इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, B, 6 व 6 एंड इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, C, -3 व 3। इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, D, 6 व 6। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, लाइन 1 बनती है हमारे पास। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, हमारे पास लाइन 2 बनती है। हमने क्या शो करवाना, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। बच्चों ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइनों की स्लोप का जो सा प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर। तो पहले लाइन 1 की स्लोप निकाल लेंगे, m1 नाम रख देंगे, लाइन 1 स्लोप ऑफ AB। तो बच्चों स्लोप ऑफ AB का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, स्लोप का y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1।
तो बच्चों m1 इज इक्वल टू y2 हमारे पास a के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे x1 y1, b के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो बच्चों ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये y2 है। y2 हमारे पास किसके बराबर 6, y1 हमारे पास 0 के बराबर, x2 हमारे पास 6 के बराबर है, x1 हमारे पास 8 के बराबर है। तो m1 इज इक्वल टू 6 ओवर माइनस का 2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो m1 इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। इसी तरह बच्चों लाइन 2 की स्लोप निकाल लेंगे, तो उसकी स्लोप का m2 के बराबर कर देंगे। लाइन 2 स्लोप ऑफ CD, तो इसका फार्मूला क्या होता है स्लोप का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 बच्चों किसके बराबर है, बच्चों c के कोऑर्डिनेट x1 y1, d के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे। बच्चों y2 हमारे पास 6 के बराबर है, y1 हमारे पास 3 के बराबर है, x2 हमारे पास 6 के बराबर है, और x1 माइनस 3 है, इसके साथ भी माइनस है तो प्लस का 3 आ गया m2। बच्चों लाइन 2 की स्लोप क्या कहलाएगी, m2 निकाल लेंगे। लाइन 1 की स्लोप क्या कहलाएगी, m1। तो m2 इज इक्वल टू 6 में से माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा, 6 प्लस 3 9 आ गया, 3 एकम 3 3 3 9, तो m2 इज इक्वल टू 1 ओवर 3 के बराबर आ गया। m2 भी निकाल ली। अगर ये दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर, तो इन दोनों लाइन की जो सी स्लोप का प्रोडक्ट वो किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर। अगर -1 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। हम क्या करेंगे, दोनों लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट ले लेंगे। m1 m2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -1 r परपेंडिकुलर होता है बच्चों वो। m1 हमारे पास -3 के बराबर है, m2 हमारे पास 1 ओवर 3 के बराबर है, इज इक्वल टू -1। 3 3 के साथ कैंसिल, क्या आ गया, -1 के बराबर। दोनों लाइनों का जो सी स्लोप का प्रोडक्ट वो किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। तो बच्चों ये बात शो होगी भी ये दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर। हम क्या लिख सकते हैं, लाइन 1 एंड लाइन 2 आर परपेंडिकुलर। बच्चों दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। अब करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, if a line 1 P हमें कोऑर्डिनेट दिया 2 व 6 एंड 0 व y, फाइंड करें y हमने मालूम करना है। इफ़ लाइन 1 एंड लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2 एंड द स्लोप लाइन 2 इज इक्वल टू 3/4। बच्चों हमने क्या करनी है, y की वैल्यू मालूम करनी है। बच्चों हमें लाइन 1 के 2 पॉइंट दे दिए, फाइंड करें y बच्चों हमने क्या करना है, मालूम करना है। लाइन 1 लाइन 2 क्या है, पैरेलल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन आपस में क्या होती हैं, इक्वल। m1 इज इक्वल टू क्या रख देंगे, m2। पहले क्या करेंगे बच्चों, लाइन 1 की स्लोप निकाल लेंगे, m1 नाम रख लेंगे। लाइन 1 स्लोप ऑफ PQ। बच्चों दूसरा पॉइंट का नाम क्या हमारा, बच्चों ये P है, इसका नाम अपनी तरफ से रख देंगे Q। बच्चों अपनी तरफ से इसका नाम, इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे, Q।
हम m1 स्लोप निकालेंगे, लाइन 1 की स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बच्चों y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ये किसका फार्मूला है, स्लोप का। हम क्या करेंगे, इस पी क्यू लाइन की क्या फाइंड करेंगे, स्लोप। इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, m1। तो y2 हमारे पास किसके बराबर है, y के बराबर, और y1 हमारे पास किसके बराबर है, 6 के बराबर, x2 हमारे पास 0 के बराबर, x1 हमारे पास 2 के बराबर है। तो m1 इज इक्वल टू y माइनस 6 ओवर माइनस 2 आ गया। और दूसरी लाइन 2 की हमारे पास स्लोप उसने खुद ही दे दी है, स्लोप लाइन 2। बच्चों दूसरी m2 नाम रख देंगे इसका, वो हमें m2 इज इक्वल टू लाइन 2 स्लोप। वो हमें किसके बराबर दे दी, 3/4 के बराबर। बच्चों दूसरी स्लोप हमें किसके बराबर दे दी, बच्चों लाइन 2 की उसने हमें खुद ही स्लोप दे दी, हमने उसका नाम रख दिया m2। लाइन 1 की हमने स्लोप निकाली है, वो हमारे पास फार्मूला था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर बच्चों ये दोनों लाइन उसने खुद ही बता दी थी, आपस में क्या है, ये पैरेलल लाइन के स्लोप का फार्मूला किसके बराबर होता है, m1 इज इक्वल टू m2। m1 हमारे पास किसके बराबर है, y माइनस 6 ओवर माइनस 2। m2 हमारे पास किसके बराबर है, 3/4 के बराबर। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4y, 6 4 24, 3 दूनी 6, माइनस का 6 आ गया। तो बच्चे माइनस का 24 है, इस तरफ आगे किसका हो जाएगा, प्लस का 24। तो 4y इज इक्वल टू 6 निकाल देंगे तो इसके हमारे पास आ जाएगा 18 के इक्वल। तो इसी तरह बच्चों 4y इज इक्वल टू 18, 4 मल्टीप्लाई इस तरफ आगे 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 9 18, हमारे पास y इज इक्वल टू 9/2 आ गया y की वैल्यू। बच्चों हम इन दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, लाइन 1 बनती है, हम लाइन 1 की स्लोप निकाल लेंगे। दो पॉइंट के दरमियान क्या फाइंड करनी है, स्लोप, उसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो बच्चों लाइन 1 की स्लोप निकाल लेंगे, उसका नाम रख देंगे m1। तो वैल्यू पुट कर देंगे इन दो पॉइंट के दरमियान, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो m1 निकाल ली। दूसरी लाइन की स्लोप उसने खुद ही दे दी थी 3/4, ये m2 के बराबर हमने रख ली। तो हम r पैरेलल का फार्मूला लगा देंगे, r पैरेलल। बच्चों दो पैरेलल लाइन के स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2। m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।